हाँ नाउ हेलो स्टूडेंट्स, ये न्यू टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। किसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन? द प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम। मतलब समय के साथ जो एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है उसको इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जैसे नाइट ने इसकी डेफिनेशन दी थी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन as an orderly sequence of different communities over a period of time in some particular area। यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में समय के साथ एक सीक्वेंस के रूप में डिफरेंट कम्युनिटीज का बनना, है ना। जैसे स्मिथ ने इसको डिफाइन किया था कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज एन ऑर्डरली एंड प्रोग्रेसिव replacement of one community by another till the development of a stable community in that area। यानी उस पर्टिकुलर एरिया में किसी परमानेंट कम्युनिटी का बनना जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। ये देखिए आप इससे इस स्लाइड से आप कि कैसे एक के बाद एक, जैसे कि बेयर रॉक है, इसके ऊपर लाइक एन मॉस का स्टेज है, एनुअल हर्ब्स हैं, पेरेनियल हर्ब्स स्टेज, देन स्क्रब स्टेज और फाइनली ये फॉरेस्ट। तो ये एक से दूसरी कम्युनिटी को ये रिप्लेस करते जा रहे हैं और फाइनली जो फॉरेस्ट बना है वो क्लाइमैक्स है इसका, ठीक है ना। तो जब तक कि स्टिल ये एक पूरी परमानेंट कम्युनिटी नहीं बन जाती, ये सक्सेशन का प्रोसेस चलता रहता है। टू टाइप्स ऑफ इकोलॉजी सक्सेशन कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सक्सेशन, community changes which occur on an entirely new habitat which has never been colonized before। मतलब वो पहले कभी colonized नहीं हुआ था, जो कि पूरा नए हैबिटेट में बना है। प्राइमरी सेक्शन जैसे देखिए आप, ये 0 ईयर्स से लेकर के 0 ईयर्स से लेकर के ये आपके 300 ईयर्स तक आप जो बड़े बड़े जंगल देखते हैं कॉर्निफेरस के या प्लांट्स के, वो बहुत साल लगते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन के द्वारा बनते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन किसको कहते हैं? कम्युनिटी चेंजेस विच टेक प्लेस ऑन ए प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड बट डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड हैबिटेट। मतलब इसमें क्या है कि ये उसमें था फर्स्ट टाइम कॉलोनाइज्ड, ये है प्रीवियसली कॉलोनाइज्ड बट डिस्टर्ब्ड और डैमेज्ड हैबिटेट, ठीक है। इसमें जो सक्सेशन होगा उसको हम सेकेंडरी सक्सेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए आप इसके स्लाइड से, है ना, कि जैसे पहले फॉरेस्ट था लेकिन मान लो उसमें फायर वगैरह के कारण दिक्कत हो गई तो ये डिस्ट्रॉय हो गया और फिर से ये नया एक कम्युनिटी डेवलप हो गया। क्लाइमैक्स किसको कहते हैं? एक्चुअली ये जो प्रोसेस चलता रहता है इकोलॉजिकल सक्सेशन का और फाइनली जो कम्युनिटी बनती है जाके, उसको अपन क्लाइमैक्स कहते हैं, द फाइनल और स्टेबल कम्युनिटी। ओके, इसे हम कहेंगे फाइनल कम्युनिटी। द कम्युनिटी that ends a succession is known as climax community। The climax community, however, fluctuate around stable, relatively constant and mean conditions. This is due to some irregular fluctuations in the population of the climax community caused by environmental changes and because of the character of population processes। Okay, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाइमैक्स कम्युनिटी, इसके क्या अपने खास वो कैरेक्टर्स होंगे क्लाइमैक्स कम्युनिटी के? द वेजिटेशन इज टॉलरेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, इट हैज़ अ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, अ वेल ड्रेन्ड स्पेशल स्ट्रक्चर
एंड कॉम्प्लेक्स फूड चेन्स। ठीक है ना, यानी एक से दूसरी कम्युनिटी को रिप्लेस करेंगे तो इनका जो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का फूड चेन होता है। द क्लाइमेक्स इकोसिस्टम इज बैलेंस्ड। Individuals in the climax stage are replaced by others of the same kind. It is in an index of the climate of the area. Now types of climate, कितने तरह के क्लाइमैक्स होते हैं? एक तो होता है क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स। इसमें क्या होता है? वन ऑफ द इकोलॉजिकल क्लाइमैक्सेस पॉसिबल इन अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक एरिया whose stability is directly due to the influence of climate। यानी इसकी क्या स्टेबिलिटी रहेगी, ये सीधा क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस होता है। एंड सेकेंड टाइप इज एडेफिक क्लाइमैक्स, एन इकोलॉजिकल क्लाइमैक्स रिजल्टिंग फ्रॉम सॉइल फैक्टर्स एंड कॉमनली परसिस्टिंग थ्रू साइकिल्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक चेंजेस। यानी ये जैसे वो क्लाइमेटिक फैक्टर से इफेक्ट होता है, ये सीधा सॉइल फैक्टर से रहता है और परसिस्टिंग थ्रू साइकिल्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड फिजियोग्राफिक चेंजेस। टाइप्स ऑफ क्लाइमैक्स, कैटास्ट्रोफिक क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स वेजिटेशन वनरेबल टू ए कैटास्ट्रोफिक इवेंट सच। डिस्क क्लाइमैक्स, when a stable community which is not the climatic or edaphic climax or the given site is maintained by man or his domestic animals, it is designated as disclimax or anthropogenic subclimax, यानी man generated। Subclimax, the prolonged stage in succession just preceding the climatic climax। Now types of climax, pre-climax and post-climax। Pre-climax, if the community has life forms lower than those in the expected climatic climax। Post-climax, a community that has life forms higher than those in the expected climatic climax। Theories: monoclimax theory, an invention of the American ecologist P.E. Clements। This states that every region has only one climax community towards which all communities are evolving, and that given sufficient time and freedom from interference। यानी ये कहता है, ये मोनोक्लाइमैक्स का है। ये क्या कह रहा है कि दैट एवरी रीजन हैज़ ओनली वन क्लाइमैक्स, हर रीजन में एक ही क्लाइमैक्स कम्युनिटी होगा और इसमें क्या है, सफिशिएंट टाइम एंड फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, किस काफ़ी इसमें फ्रीडम होती है इंटरफेरेंस से। पॉलीक्लाइमैक्स में क्या होता है, कम्युनिटी आर कंट्रोल्ड बाय सॉइल, मॉइस्चर, मिनरल्स, आयंस, एक्टिविटी ऑफ एनिमल्स, टोपोग्राफी एंड अदर फैक्टर्स। पॉलीक्लाइमैक्स में ये सारे फैक्टर इसको कंट्रोल करते हैं। Climax pattern theory proposed by Whittaker recognizes a variety of climaxes governed by a response of species populations to biotic and abiotic conditions. The total environment of the ecosystem determines the composition, species structure and balance of a climax community। ओके, तो ये आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।